खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 16वां पैगाम है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। मत्ती 6 बाब 11 आयत। पहला हिस्सा। सबसे पहले तो आपको इसका सियाको सबाक समझने की जरूरत है। यहां पर खुदावंद यीशु दुआ से मुतालिक बात कर रहा है, क्योंकि दुआ उसकी बादशाहत का एक अंसर है। मत्ती की पूरी इंजील मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है। तमाम 28 अबवाब 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक हमें उसकी उसी बादशाहत की खसूसियात, उसकी बादशाहत के मियार और उसकी बादशाहत के असूल नजर आते हैं, और इन सब में से एक दुआ भी है। सो मसीह यहां पर दुआ करने का दुरुस्त तरीका सिखा रहा है, और इस सादा दुआ में हमें दुआ के तमाम तर जरूरी लवाजमात मिलते हैं, अगर आप उसके मियार के मुताबिक दुआ करना चाहते हैं। और दुआ करने के इन अनासर में से एक है अपने लिए रोज की रोटी के लिए दुआ करना। हमने देखा कि इस दुआ के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा से मुतालिक है और दूसरा इंसान से। पहला हिस्सा खुदा के जलाल से मुतालिक है और दूसरा इंसान की जरूरियात से। पहले हिस्से में 3 बातें हैं। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। और इन तीनों का मरकज खुदा और उसका जलाल है। और फिर हम दूसरी 3 दरख्वास्तें देखते हैं, जिनका मकसद इंसान और उसकी जरूरियात हैं। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। पहले हम खुदा के नाम, खुदा की बादशाही और उसकी मर्जी को देखते हैं, और फिर उसके बाद हम इंसान की जरूरियात की तरफ आते हैं। हम अपनी इंसानी जरूरत के लिए तब तक दुरुस्त तौर पर दुआ नहीं कर सकते जब तक हम खुदा को वो मकाम या रुतबा नहीं देते जिसके वो लायक है। जब हम दुआ के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं तो ये खुदा को अलग कर देना नहीं है। बेशक दुआ के पहले हिस्से में खुदा के नाम को तरजीही बुनियादों पर जलाल दिया गया है, लेकिन दूसरे हिस्से में भी उसी के नाम को जलाल दिया गया है और उसे अलग नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर खुदा हमें रोज की रोटी देता है, हमारे कर्ज मुआफ करता है और हमें आजमाइश में नहीं लाता। ये उसकी कुवत और उसके फजल का इजहार है। जरा गौर कीजिए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो। कहां पर? जैसी आसमान पर वैसी ही जमीन पर भी। सो खुदा का नाम कैसे पाक माना जाता है, उसकी बादशाही कैसे आती है और उसकी मर्जी जमीन पर कैसे पूरी होती है? हमें हमारी रोज की रोटी देने से, हमारे कसूर मुआफ करने से और हमारी जिंदगी की रहनुमाई करने के वसीला से। ऐसी बात नहीं कि पहली 3 बातें खुदा की चापलूसी करना है। ऐसा नहीं है कि पहली 3 बातों से हम खुदा को खुश करते हैं और फिर उसके आगे अपनी वो तमाम बातें रख देते हैं जो हमें अपनी जात के लिए दरकार हैं। नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ए खुदा, हमारी रोजमर्रा की रोटी मुहैया करने में भी तू अपने पाक नाम को जलाल दे। खुदा, हमें मुसलसल मुआफ करने में भी तू अपने पाक नाम को जलाल दे, और अपने रूह के वसीले हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करने के वसीले से भी अपने पाक नाम को जलाल दे। ए खुदा, तू अपनी इस दुनिया में नजर आ ताकि तेरी बादशाही इस दुनिया में आए। सो ये किसी भी तौर से खुदा को अलग करना नहीं है। दुआ का मकसद खुदा की चापलूसी करके उससे अपनी जरूरियात को पूरा करवाना नहीं है। हमें खुदा को ये मौका देना चाहिए कि हमारी इंसानी जरूरियात को पूरा करने के वसीले से वो अपना जलाल जाहिर करे, लेकिन इसलिए कि खुदा खुद को जाहिर करे, इसलिए नहीं कि हम अपने फायदे के लिए उससे मुतालबे करते रहें। अगर दुआ का महवर इंसान बन जाए, अगर दुआ में खुद गर्जी शामिल हो जाए, तो फिर ये ऐसी दुआ नहीं रहती जो खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक उसकी बादशाही का अंसर है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो यही तरीकाकार इख्तियार करके खुदा के पास जाते हैं। हम खुदा से दुआ इसलिए करते हैं कि हम अपने लिए उससे कुछ हासिल कर सकें, बजाय इसके कि उसे मौका दें
کہ وہ اپنے نام کو جلال دے۔ جب ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو پھر ہم خدا سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خدا کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور پھر وہ کچھ بھی کیوں نہ کرے ہم کہیں کہ تیرے جلال کے لیے ایسا ہی ہو، اگر تو اسی طور سے کام کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کر۔ لیکن جب ہماری دعا میں خود پرستی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو ہم خدا سے سوال کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک گناہ ہے۔ ہم معاشرتی طور پر عملیت پسند لوگ ہیں۔ ہم اس مشین کے عادی لوگ ہیں کہ جس میں کاٹ ڈالو تو وہ ہمارے مقصد کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ ہم دعا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بلکہ ہم بہت سی باتوں میں ایسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں اکثر ہدیے کے متعلق سوچتا ہوں۔ میں ایسے چند لوگوں کو جانتا ہوں جو اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کو واپس بھی ملے۔ دراصل انہوں نے یہ پیغام سنا ہوتا ہے کہ اگر تم خدا کو دو گے تو خدا تمہیں اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے دے گا۔ اگر تم خدا کو دو گے تو وہ تمہیں بہت زیادہ لوٹائے گا، جو کہ سچ بھی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ہم خدا کو اس وجہ سے نہیں دیتے۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ جب وہ ہمیں لوٹائے تو اس کے نام کو جلال ملے، نہ کہ بدلے میں ہم کچھ حاصل کریں۔ ہم دعا کا استعمال چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اس کے نام کو جلال دینے کے لیے، جو کہ یوحنا 14:13 کے مطابق دعا کا اصل مقصد ہے۔ اس موضوع پر پیغام کل بھی جاری رہے گا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔